मुझे आज भी याद है जब मैं उस अंधेरे अपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ा था और मेरा फ़ोन अपने आप वाइब्रेट करने लगा। फ़ोन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, डिलीवरी कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। दरवाजे के अंदर किसी के खिसकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं पूरे बिल्डिंग में अकेला ही हूँ। उस पल मुझे लगा शायद मेरी फर्स्ट डिलीवरी जॉब एक नॉर्मल जॉब नहीं थी। मैं ये स्टोरी तब लिख रहा हूँ जब काफ़ी वक्त बीत चुका है, पर जो कुछ उस रात हुआ वो मेरे दिमाग से कभी निकला ही नहीं। मैंने ये जॉब पैसों के लिए ली थी, क्योंकि शहर की भागदौड़ कुछ एक्स्ट्रा इनकम ज़रूरी होती है और ये सिंपल डिलीवरी वर्क था। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। और ख़ास बात ये थी कि अगले दिन ही मुझे एक आईडी और ऐप मिल गया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक मैसेज, आज रात से काम शुरू करो। ये देख मुझे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन पैसे ज़्यादा मिलने वाले थे तो मैंने ज़्यादा सोचे बिना काम शुरू कर दिया। मुझे कंपनी की ओर से एक यूनिफॉर्म मिली थी। मैं अपनी जॉब के लिए एक्साइटेड था। उस दिन मेरी फर्स्ट शिफ्ट नाइट की थी, रात के 9 बजे। मैंने ऐप ओपन किया और देखा ऐप में सिर्फ एक ही डिलीवरी थी और लोकेशन एक पुराना सा अपार्टमेंट था, शहर के उस हिस्से में जहां अक्सर कोई नहीं जाता। खास बात यह थी कि मुझे 1300 रुपये मिलने वाले थे एक डिलीवरी पर, लेकिन थोड़ा डर भी था। मैंने सोचा फर्स्ट डे है, क्या ही होगा। मैं जल्दी तैयार हुआ और सेलर के पास गया। पार्सल पिकअप करने के बाद मैं लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं बाइक से शहर के बाहर की तरफ बढ़ रहा था, रोड खाली होते जा रहे थे और स्ट्रीट लाइट्स भी कम होने लगी थी। जब मैंने रुककर अपना फोन चेक किया तो मैंने देखा कि नेटवर्क अनस्टेबल था और ऐप में एक अजीब सी बात थी। कस्टमर का नाम ब्लैंक था, सिर्फ एड्रेस और एक नोट था, कॉल मत करना, सिर्फ पार्सल ऊपर छोड़ देना। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। मैं बस 10 मिनट ही आगे बढ़ा था कि तभी मेरी बाइक झटके से बंद हो गई। मैंने रुककर इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ऑर्डर लेट हो रहा था तो मैंने सोचा अपार्टमेंट बस कुछ ही मीटर्स दूर है, तो क्यों ना मैं इसे पैदल चलकर पहुंचा दूं। मैंने मैकेनिक को मैसेज करके अपना लोकेशन सेंड कर दिया और उस खाली रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अब रास्ता काफ़ी शांत हो चुका था। तभी फ़ोन में नोटिफिकेशन आया और उसमें लिखा था मुझे लेफ़्ट की ओर जाना है, लेकिन उस रास्ते पर जंगल था। मैंने हिचकिचाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। लगभग 20 मिनट चलकर मैं अपार्टमेंट के पास पहुंचा। वहां पर पहुंचते ही मुझे अजीब फीलिंग्स आने लगी। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, पेंट उतरा हुआ, मेन गेट हाफ ओपन थे, सिक्योरिटी कैबिन खाली, ना कोई वॉचमैन ना कोई लाइट। मैं पार्सल को हाथ में लेके अंदर गया। पार्सल नॉर्मल था, ना हैवी ना फ्रैजाइल टैग, बस एक प्लेन ब्राउन बॉक्स। लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट ने काम नहीं किया। ऐप में लिखा था 7th फ्लोर और अब सीढ़ियाँ ही ऑप्शन थी। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, मुझे हर फ्लोर पर एक अजीब सी बात नोटिस हुई। हर फ्लोर पर एक ही फ्लैट का दरवाज़ा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। ना टीवी की आवाज़ ना फैन, सिर्फ मेरी सांसें और सीढ़ियों की गूंज। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही मेरा फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन, डिलीवरी रूट से मत हटो। मैंने ऐप बंद करने की कोशिश की, पर ऐप बंद ही नहीं हो रही थी। 7th फ्लोर पर पहुंचते ही एक और अजीब चीज़ दिखी। पूरा फ्लोर खाली था, जैसे कोई रोज़ सफाई करता हो। सिर्फ एक फ्लैट 7B, जिसका दरवाज़ा पूरी तरह बंद था। ऐप में लिखा था दरवाज़ा नॉक मत करना। मैंने पार्सल ज़मीन पर रख दिया, फ़ोटो क्लिक की और जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मेरे पीछे से लॉक लगने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया। मैं तुरंत पीछे घूमा। 7B का दरवाज़ा बंद था, पर वो आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास थी। मैं भागने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा, पर मेरा शरीर भारी होने लगा। तभी फ़ोन पर एक और मैसेज आया, अब नीचे मत जाओ। मुझे लगा कोई प्रैंक है, पर मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था यहाँ कुछ बहुत गलत है। मैं इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा लॉक्ड था। लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट अपने आप ऊपर आने लगी। जैसे ही मैं लिफ्ट में गया,
लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। फ्लोर बटन काम नहीं कर रहे थे। लिफ्ट नीचे नहीं, ऊपर जा रही थी। डिस्प्ले पर फ्लोर नंबर बढ़ रहा था, 8, 9, 10। बिल्डिंग में सिर्फ 7 फ्लोर थे, तो ये 8, 9, 10 क्यों? मेरा गला सूख गया। लिफ्ट अचानक से रुक गई। दरवाजे खुले। सामने एक कॉरिडोर था जो बिल्डिंग का हिस्सा ही नहीं लग रहा था। कंक्रीट वॉल्स, सीसीटीवी कैमरास, और हर कैमरा मेरी तरफ ही घूर रहा था। मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक लाइव कैमरा फीड। कैमरा मेरी ही आंखों का व्यू दिखा रहा था, जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर देख रहा हो। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था, ये डिलीवरी जॉब सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी। ये कुछ गलत था जिसमें मैं अब फंस चुका हूं, और मैं एक टेस्ट था, या शायद एक रिप्लेसमेंट। कॉरिडोर के एंड पर एक रूम था। डोर पर लिखा था ड्रॉप जोन। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, वही ब्राउन पार्सल, मेरा पार्सल। फ़ोन पर लास्ट मैसेज आया, पार्सल तुम हो। मुझे याद नहीं मैं कैसे वहाँ से भागा, या भागा भी या नहीं। बस इतना याद है, सुबह मैं अपने रूम में था, फ़ोन स्विच ऑफ, बाइक बाहर खड़ी, और मेरी डिलीवरी ऐप फ़ोन में कभी थी ही नहीं। पुलिस रिकॉर्ड में उस अपार्टमेंट का कोई एड्रेस नहीं मिला। शहर के मैप्स में वो बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर आज भी कभी कभी रात को मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है, फर्स्ट डिलीवरी पेंडिंग, और उसके बाद नेटवर्क चला जाता है। इसलिए अगर तुम कभी डिलीवरी जॉब लो और फर्स्ट ऑर्डर नाइट शिफ्ट का हो, तो याद रखना, हर पार्सल चीज़ नहीं होता।